बाल गोविंद भगत एक जीवंत रेखा चित्र है। इसमें लेखक ने एक सरल और सच्चे भक्त के माध्यम से ग्रामीण जीवन की एक सजीव झांकी प्रस्तुत की है। लेखक को अपने ब्राह्मण होने का गर्व था, लेकिन उनका गर्व तेली भगत बाल गोविंद भगत के समक्ष नत अर्थात झुक जाता था। यद्यपि बचपन में लेखक के मन में खरा ब्राह्मण होने की झक सवार थी। वह संध्या हवन, तिलक चंदन आदि का पालन पूरी दृढ़ता से करता था। इसी कारण वह तेलियों को स्वयं से निकृष्ट मानकर उनकी पांय लगन अर्थात चरण वंदना भी नहीं करता था। अपनी नादानी में वह नहीं जानता था कि ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव अनुचित है। बाल गोविंद भगत का हुलिया सन्यासी का था, मगर थे वे गृहस्थ। मंझोले कद, गोरे चिट्टे, 60 वर्ष से अधिक की आयु, पके बाल से जगमगाता चेहरा, बिल्कुल कम कपड़े पहनते थे, मात्र लंगोटी, सिर पर कनफटी टोपी, जारे में काली कंबली, मस्तक पर राम नंदी चंदन। लेखक ने उनकी पत्नी को तो नहीं पर उनके पुत्र पतोहू को देखा था। उनके पास थोड़ा बहुत खेत और एक मकान था। बाल गोविंद भगत सन्यासी न होते हुए भी किसी साधु से कम नहीं थे। वे कबीर को साहब अर्थात स्वामी या नाथ मानते थे, उनके ही गीत गाते थे, खरा व्यवहार करते थे। वे किसी चीज को नहीं छूते और न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। उनकी सब चीज साहब की थी। वे अपने खेत की फसल सिर पर लादकर पहले साहब के दरबार अर्थात कबीर पंथी मठ ले जाते और वहां उनकी फसल भेंट रूप रखकर प्रसाद रूप में जो कुछ मिलता उसे घर ले आते और उसी से गुजारा होता। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। लेखक बाल गोविंद भगत के मधुर गान पर मुग्ध थे। कार्तिक माह आरंभ होने से फागुन तक बाल गोविंद भगत की प्रभातियां प्रारंभ हो जाती। जैसे जैसे उनकी भक्ति का स्वर ऊंचा होने लगता, महिलाएं गुनगुनाने लगती थीं। भादों की अंधेरी रात में बिल्ली छिल्ली की झंकार के मध्य उनकी खंजरी ढिमक ढिमक करती और वे गाते, गोदी में पियवा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना, हलवाहों के पैर ताल पर उठने लगते। आषाढ़ की रिमझिम में जब गांव के लोग पानी से भरे खेतों में धान रोपते, तब बाल गोविंद भगत समूचे शरीर को कीचड़ में लिथड़े धान रोपते हुए अलमस्त होके कबीर के भजन गुनगुनाते। रात में वे गा उठते, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। वे प्रातः काल 2 मील दूर जाकर नदी स्नान करते और खंजड़ी बजाकर नाचने लगते। घोर सर्दी में भी भोर के समय लेखक ने उन्हें गाते बजाते और नाचते देखा था। कपकपाती सर्दी में भी उनके माथे पर पसीना झलकने लगता।
गर्मियों की शाम उनके घर उनके प्रेमी भी आ जुटते थे। खंजड़ियों और करतालों के बीच प्रेमी मंडली उनके पीछे पीछे गीतों को दोहराती थी। धीरे धीरे भगत जी भी नाचने लगते थे। उनके साथ उनके साथी भी नाचने लगते। आंगन में संगीत छा जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब दृष्टिगोचर हुआ जब उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई। उनका बेटा सुस्त और बोदा सा था, इसलिए भगत जी उसका विशेष ध्यान रखते थे। एक दिन वह चल बसा। लोग उनके घर पहुंचे। लेखक ने देखा कि भगत जी का बेटा सफेद कपड़ों में ढका हुआ था। भगत जी ने वहां कुछ फूल बिखेर रखा था और कुछ तुलसी दल अर्थात तुलसी के पत्ते सिराहने रख दिया था। सामने जमीन पर आसन लगाए हुए वे तल्लीनता से गीत गा रहे थे। पतोहू का रो रो कर बुरा हाल था। स्त्रियां उसे संभाल रही थीं। भगत जी कह रहे थे, यह तो आनंद की बात है। आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। लोग उनका रूप देखकर दंग रह गए। भगत जी ने क्रिया कर्म की रस्में नहीं निभाई। बेटे को आग भी पतोहू से दिलवाई। श्राद्ध होते होते उन्होंने पतोहू के भाइयों को बुलाकर कहा, यह अभी जवान है, इसकी शादी कहीं और कर देना। पतोहू रो रो कर कहने लगी कि वह नहीं जाएगी, उन्हीं के पास रहकर उनकी सेवा करेगी। परंतु भगत जी ने अटल भाव से कह दिया कि अगर वह नहीं जाएगी तो वे ही चले जाएंगे। उनकी इस दलील के आगे पतोहू की नहीं चली। वह अपने भाइयों के साथ चली गई। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी संगीत साधना करते करते हुई। वे प्रत्येक वर्ष 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाया करते थे। वे घर से खाकर चलते थे और वापस घर आकर ही कुछ खाते थे। यात्रा में 4-5 दिन लगते थे। इस बार जब वे लौटे तो तबीयत सुस्त थी। लोगों ने उन्हें नहाने धोने से मना किया और आराम करने को कहा। उन्होंने हंसकर टाल दिया, परंतु नित्य का नियम धर्म नहीं छोड़ा। उस संध्या को भी उन्होंने खूब गाया, किंतु लगा तागा टूट गया है और मोती बिखर गए हैं। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। बाल गोविंद भगत नहीं रहे, केवल उनका पंजर पड़ा था।